पश्चिमी अकादमिक तंत्र में वोक एक्टिविज्म अब गहराई से जड़ें जमा चुका है और उसका प्रभाव अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे विषयों पर हो रहे शोध पर भी स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगा है। आज के समय में एक बड़ा अकादमिक वर्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के वैचारिक ढांचों के लेंस से देख समझ रहा है। क्रिटिकल रेस थ्योरी, नारीवाद और इंटरसेक्शनैलिटी सरीखे गैर तकनीकी वैचारिक ढांचों के माध्यम से एआई जैसे तकनीकी विषय पर एक नए सिरे से शोध किया जा रहा है। इन अकादमिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत एआई बायस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूर्वाग्रह एक चर्चित और फैशनेबल विषय बन चुका है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह एक ऐसा संवेदनशील विषय है जिस पर गंभीर और प्रमाणाधारित शोध बेहद आवश्यक है। लेकिन ऐसा शोध तभी गंभीरता से लिया जा सकता है जब वह ठोस डेटा, स्पष्ट मानकों, परिपक्व मेथोडोलॉजी और वास्तविक सामाजिक सरोकारों पर आधारित हो। लेकिन जब तकनीकी रिसर्च में वैचारिक एक्टिविज्म की घुसपैठ बढ़ने लगती है तो यह एक चिंता का विषय बन जाता है। इस प्रकार के शोध में एआई को प्रायः उसकी तकनीकी पृष्ठभूमि से अलग-थलग कर बेहद सनसनीखेज दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाता है। एआई को लेकर एक ऐसा नैरेटिव खड़ा कर दिया जाता है जो शोध कम और वोक एक्टिविज्म व राजनीतिक जुमलेबाजी ज्यादा प्रतीत होता है। अगर सीधे तौर पर कहें तो आज के समय में अकादमिक शोध का इस्तेमाल टेक कंपनियों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है ताकि वे एक विशेष नैरेटिवस और नीतिगत रुख अपनाने को बाध्य हो जाए। यह एआई एक्टिविस्ट समूह अब भारत सहित पूरे ग्लोबल साउथ के उभरते हुए एआई तंत्र को निशाना बना रहे हैं। उनके दावे अक्सर कल्पना की धरातल पर विचरते प्रतीत होते हैं जिनका तथ्यों, तर्क या वास्तविकता से जरा भी लेना देना नहीं होता। इन दावों का आधार अक्सर कमजोर और भ्रामक होता है। एआई के विकास को निशाना बनाने वाले ये अभियान एक बेहद खतरनाक एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे अभियानों का जोखिम यह है कि वे नवाचार को हतोत्साहित कर सकते हैं और अंततः स्वदेशी तकनीकी क्षमता को कमजोर कर सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र में जाति आधारित विमर्श का विस्तार इस प्रकार के वोक रिसर्च का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पश्चिमी सामाजिक विज्ञान में लंबे समय से प्रभावी रही अवधारणाएं अब एआई सिस्टम्स पर भी जबरन थोपी जा रही हैं, वह भी कई बार बिना पर्याप्त तकनीकी समझ के। एआई संबंधी सार्वजनिक विमर्श अब डिजाइन, सुरक्षा मानकों और परफॉर्मेंस जैसे ठोस मुद्दों से हटकर जातिगत पूर्वाग्रह के आरोपों की ओर रुख कर रहा है। हालांकि एआई रिसर्च के क्षेत्र में वोकिज्म की घुसपैठ के संभावित खतरों का यह ब्यौरा पाठकों को कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण अवश्य लग सकता है, लेकिन गहराई से पड़ताल करने पर पता चलता है कि यह पूरा विमर्श एक बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न का हिस्सा है। ग्लोबल साउथ के संदर्भ में सांस्कृतिक और सभ्यतागत विमर्श को अक्सर संरचनात्मक पूर्वाग्रह के फ्रेम से प्रस्तुत किया जाता है। आगे के खंडों में हम देखेंगे कि जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म्स किस तरह से इन बहसों में घसीटे जा रहे हैं और कैसे पश्चिमी अकादमिक जगत की प्रचलित वैचारिक धाराएं इस विमर्श को आकार दे रही हैं। भारत में चैटजीपीटी पर जातिगत पक्षपात का आरोप जनवरी 2026 में एक विवादित वीडियो वायरल हुआ जिसमें अपस्क शिक्षक विजेंद्र सिंह चौहान ने दावा किया कि यदि लोग चैटजीपीटी को कोई छोटा सा प्रॉम्प्ट दें और उसके द्वारा उत्पन्न जानकारी का विश्लेषण करें तो उसमें उच्च जाति के प्रति पक्षपात या पूर्वाग्रह दिखाई देने की अधिक संभावना है। उनका तर्क था कि जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म्स को प्रशिक्षित करने वाले लोगों के पहले से मौजूद पूर्वाग्रह ही इन प्लेटफॉर्म्स की आउटपुट में झलकते हैं। चौहान ने कहा कि चैटजीपीटी मौजूदा कंटेंट पर प्रशिक्षित है जो ऊंची जातियों और सत्ता में बैठे लोगों के पक्ष में झुका हुआ है। इसे उन्हीं समूहों के अत्यधिक प्रतिनिधित्व वाले लोगों ने ट्रेन किया है। चौहान के मुताबिक चैटजीपीटी पहले से प्रशिक्षित एक मॉडल है, लेकिन अपने चर्चित भाषण में उन्होंने दावा किया कि उच्च जाति के लोग इसकी सोच और जवाबों को प्रभावित करते हैं। उन्होंने दावा किया कि चैटजीपीटी की ट्रेनिंग में प्रयुक्त कंटेंट पहले ही उच्च जाति के झुकाव को मजबूत करने वाला है।
यदि किसी मशीन की बुनियादी संरचना ही समस्याग्रस्त है तो उससे सामाजिक न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? चौहान ने सवाल उठाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह लड़ाई केवल नौकरशाहों, सत्ताधारियों, अधिकारियों और पदाधिकारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि एआई एल्गोरिदम के विरुद्ध भी है। सही तौर पर उनके बयान अव्यवहारिक या मजाकिया लग सकते हैं, पर गहराई से विश्लेषण करने पर वे गंभीर रूप से विभाजनकारी दिखते हैं। भारत में एक ओर जाति आधारित राजनीति लगातार प्रभावी है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी शैली का वोक विमर्श देश के प्रतिष्ठित स्टेम संस्थानों की योग्यता तंत्र प्रणाली यानी मेरिटोक्रेसी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर रहा है। वहीं आरक्षण की राजनीति चिकित्सा, शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों तक में गहराई से प्रवेश कर चुकी है। अगर इसे बड़े संदर्भ में देखा जाए तो इस प्रकार के दावे एक बेहद चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा करते हैं, बल्कि ये जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म्स पर लगातार निशाना साधने वाले उस वृहत विमर्श के ढांचे में एकदम फिट बैठते हैं जो इन टेक प्लेटफॉर्म्स पर जातिगत पूर्वाग्रह को बढ़ावा देने का आरोप लगाता है। जिस प्रकार से पश्चिम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेस के दृष्टिकोण से जांचा परखा जा रहा है, ठीक उसी तरह भारत के संदर्भ में यही विमर्श आयातित हो रेस के स्थान पर कास्ट के दृष्टिकोण के माध्यम से एआई को परिभाषित कर रहा है। वोक नैरेटिव के निशाने पर भारत बीते कुछ समय से टेक जर्नल्स, पश्चिमी मीडिया और कई नीति शोध संस्थान ऐसे विमर्श को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें एआई प्लेटफॉर्म्स को जातिगत पक्षपात के दायरे में लाया जाता है। समग्र दृष्टि से इन प्रकाशनों का विश्लेषण करें तो एक स्पष्ट पैटर्न उभरता है। इसमें निष्पक्षता कम दिखती है और पूर्वनिर्धारित उद्देश्य अधिक। MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू में अक्टूबर 2025 को प्रकाशित एक लेख OpenAI is huge in India. Its models are steeped in caste bias के अनुसार ChatGPT और सौर उन जातिगत धारणाओं को दोहराते हैं जो लाखों लोगों के लिए हानिकारक हैं। यह लेख भी उसी परिचित प्रवृत्ति का अनुसरण करता दिखता है जिसमें जाति को आधार बनाकर एक तरह का अत्याचार साहित्य तैयार किया जाता है। अंतर बस इतना है कि इस बार उसमें तकनीक का नया आयाम जोड़ दिया गया है। लेख में ChatGPT के कथित जातिगत पक्षपात के समर्थन में कुछ अधूरे और सीमित उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इन उदाहरणों से जो तस्वीर पेश की गई है वह उतनी ही सहजता से सामान्य तकनीकी त्रुटि का परिणाम भी हो सकती है, न कि किसी विशेष जाति के विरुद्ध सुनियोजित पूर्वाग्रह का। उदाहरण के तौर पर बेंगलुरु में पोस्टडॉक्टरल फेलोशिप के लिए आवेदन करने वाले एक दलित शोधार्थी का मामला सामने रखा गया है। लेख के अनुसार आवेदन संपादित करते समय ChatGPT ने उसका उपनाम शर्मा कर दिया, लेकिन उसी लेख में यह भी स्वीकार किया गया है कि आवेदन में उसका उपनाम था ही नहीं। ChatGPT ने उसके ईमेल आईडी में मौजूद एस अक्षर को श्यामा के रूप में पढ़ लिया। ऐसे में एक संभावित तकनीकी गलती को जातिगत साजिश के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। साथ ही यह विशेष रूप से रेखांकित किया गया कि उपनाम सिंह की जगह श्यामा समझा गया, जबकि लेख के अनुसार सिंह दलित पहचान से जुड़ा माना जाता है। लेखक आगे यह तर्क देता है कि पश्चिमी एआई सिस्टम्स में मौजूद नस्ल और जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह भारतीय संदर्भ में जातिगत पूर्वाग्रह में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया में वह भारतीय समाज को लेकर प्रचलित जाति आधारित रूढ़िगत धारणाओं को दोहराता है और जाति को एक स्वाभाविक व शाश्वत भारतीय संरचना के रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि प्राचीन भारत की वर्णजाति व्यवस्था को, जो कई विद्वानों के अनुसार अधिक लचीली, गतिशील और योग्यता आधारित थी, लगभग अनदेखा कर दिया जाता है। लेख में कहा गया है, जहां एआई कंपनियां नस्ल और जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को कम करने पर कुछ हद तक काम कर रही हैं, वहीं वे जाति सरीखी गैर पश्चिमी अवधारणाओं पर कुछ कम ध्यान देती हैं। जाति एक सदियों पुरानी भारतीय व्यवस्था है जो लोगों को 4 श्रेणियों में बांटती है: ब्राह्मण, पुरोहित, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, व्यापारी और शूद्र। श्रमिक पूर्णविराम इस पदानुक्रम से बाहर दलित हैं, जिन्हें अछूत माना गया और अपवित्र समझा गया। नवंबर 2021 में एआई नाउ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एक लेख का शीर्षक था
AI-based policing, a veneer of neutrality to India's caste-based criminal justice system। AI आधारित पुलिसिंग भारत के कास्ट-बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस तंत्र का तटस्थता का दिखावा। पूर्णविराम। लेखकों का दावा था कि भारतीय सरकार द्वारा पुलिस रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण इस जोखिम को जन्म देता है कि AI के माध्यम से जातिगत पूर्वाग्रह और मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि AI पूर्वाग्रह कुछ जातीय समूहों को अपराध की अधिक संभावना से जोड़ सकता है। प्रमाणाधारित विमर्श होना चाहिए, किंतु संबंधित लेख जिस प्रकार निष्कर्ष तक पहुंचता है वह कुछ हद तक जल्दबाजी भरा प्रतीत होता है। भारत में पुलिसिंग तंत्र में AI का उपयोग अभी प्रारंभिक अवस्था में है, विशेषकर अमेरिका जैसे देशों की तुलना में। ऐसे में व्यापक संरचनात्मक निष्कर्ष निकालना सावधानी की अपेक्षा करता है। इस संदर्भ में लेख स्वयं एक पूर्वनिर्धारित दृष्टिकोण से प्रभावित दिखाई देता है, जहां पश्चिमी समाजों में उठी AI पूर्वाग्रह संबंधी बहसों को भारतीय परिप्रेक्ष्य पर सीधे आरोपित कर दिया गया है। यह एक परिचित अकादमिक प्रवृत्ति का पुनरावृत्ति करता है, जिसमें क्रिटिकल रेस थ्योरी की रूपरेखा के भीतर विकसित रेस की अवधारणा को भारतीय समाज की जातीय संरचना पर यांत्रिक ढंग से लागू किया जाता है। परिणामस्वरूप जटिल सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को सरलीकृत ढांचों में समेटते हुए भारत के बारे में सामान्यीकृत और अक्सर पूर्वाग्रह प्रेरित टिप्पणियां सामने आती हैं। विडंबना यह है कि जातिगत पूर्वाग्रह की ओर इशारा करने के नाम पर ऐसे शोध और लेख स्वयं उसी पूर्वाग्रह को हवा देते प्रतीत होते हैं। यह ट्रेंड एक अत्याचार साहित्य चक्र का आभास दिलाता है, जहां पहले ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों और यूरोपीय इंडोलॉजिस्टों ने भारतीय जाति व्यवस्था की एक छवि विशेष गढ़ी और फिर अकादमिक मीडिया और थिंक टैंक जगत के कुछ हिस्सों ने उसे लगातार बढ़ावा देने का काम किया। जबकि भारत ने संवैधानिक प्रावधानों के जरिए जातिगत असमानताओं को कम करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है और समाज एक अलग दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब भी ऐसे पक्षपाती विमर्श जाति की सामुदायिक आंच को सुलगाए रखते हैं। भारतीय मीडिया का एक वर्ग भी AI में जातिगत पक्षपात के नैरेटिव को बढ़ावा देता दिखता है, जो पश्चिमी अकादमिक विमर्श की शोध पद्धति का ही प्रतिबिंब है। कुछ शीर्षक देखें। AI knows how caste works in India. Here's why that's a worry. The Times of India, 17 फरवरी 2026। AI जानता है कि भारत में जाति व्यवस्था कैसे काम करती है। यह इसलिए चिंता का विषय है कि racist, sexist, casteist is AI bad news for India. The Hindu, 11 सितंबर 2023। रेसिस्ट, सेक्सिस्ट, कास्टेस्ट, क्या AI भारत के लिए एक बुरा समाचार है? Beware, AI is learning caste-based, communally sensitive human biases in India. How can it be prevented? DNA, 16 सितंबर 2025। सावधान, AI भारत में जाति आधारित और सामुदायिक रूप से संवेदनशील मानवजनित पूर्वाग्रह सीख रहा है। How AI risks reinforcing caste and inequality. Governance Now, 4 सितंबर 2025। कैसे AI कास्ट और असमानता को बढ़ावा देने का खतरा उत्पन्न करता है। दलित फोकलो टू AI bias, ऑफ-स्ट्रीम फ्यूचर्स बेंगलुरु स्पॉटलाइट्स रेसिस्टेंस थ्रू आर्ट। द न्यूज़ मिनट, 3 मार्च 2025। दलित लोक साहित्य से लेकर AI पूर्वाग्रह तक, ऑफ-स्ट्रीम फ्यूचर्स बेंगलुरु कला के माध्यम से प्रतिरोध को स्पॉटलाइट में लाता है। द डिजिटल कास्ट सिस्टम, हाउ LLMSS perpetuate ancient hierarchies in modern India. Feminism in India, 27 अगस्त 2025। डिजिटल कास्ट सिस्टम, कैसे LLMSS आधुनिक भारत में प्राचीन सामाजिक पदानुक्रमों को कायम रखते हैं। भारतीय अमेरिकी जाति नैरेटिव के निशानी पर AI में कथित जातिगत पक्षपात पर केंद्रित मीडिया लेखों और शोध में हाल की तेज बढ़ोतरी स्वयं में ध्यान देने योग्य है। यह उछाल अचानक और कुछ हद तक योजनाबद्ध प्रतीत होता है। गहराई से देखने पर यह रुझान अमेरिका में भारतीय अमेरिकी टेक पेशेवरों को जाति भेदभाव के प्रश्न पर लगातार सार्वजनिक बहस के केंद्र में लाए जाने की प्रवृत्ति से जुड़ा दिखाई देता है। जाति भेदभाव से निपटने के नाम पर विशेष रूप से भारतीय मूल के खासकर टेक क्षेत्र में कार्यरत पेशेवरों को बार बार लक्षित किया जा रहा है।
ऐसे में एआई प्लेटफॉर्म्स पर जातिगत पक्षपात के आरोपों की बढ़ती संख्या को व्यापक सामाजिक और नीतिगत संदर्भों से अलग करके देखना कठिन है। प्रश्न यह है कि क्या तकनीकी विमर्श पहचान आधारित राजनीति से प्रभावित हो रहा है। फरवरी 2023 में सियाटल अमेरिका का पहला शहर बना जिसने जाति आधारित भेदभाव पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया। इसी तरह का एक विधेयक 2023 में कैलिफोर्निया की स्टेट असेंबली में भी पारित हुआ, हालांकि गवर्नर गाविन न्यूसोम ने उसे वीटो कर दिया। उनका कहना था कि यह अनावश्यक है क्योंकि कैलिफोर्निया में पहले से ही नस्ल, रंग, धर्म, वंश, राष्ट्रीय मूल, विकलांगता, लैंगिक पहचान, यौन अभिविन्यास आदि के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है और राज्य का कानून यह स्पष्ट तौर पर रेखांकित करता है कि नागरिक अधिकार कानूनों की व्याख्या व्यापक रूप से की जानी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में जाति आधारित एक्टिविज्म की एक तीखी और आक्रामक लहर उभरी है। इसकी अगुवाई इक्वालिटी लैब्स जैसे संगठनों ने की है, जिन्हें अनेक हिंदू समूह पक्षपाती और हिंदू विरोधी मानते हैं। चरमवामपंथी नेटवर्क, कुछ इस्लामिस्ट समूहों और पहचान आधारित वोक सक्रियता का एक साझा गठजोड़ अमेरिकी हिंदुओं, विशेषकर टेक क्षेत्र में कार्यरत भारतीय अमेरिकियों को लगातार निशाना बना रहा है। उन पर व्यवस्थित रूप से जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि इन दावों के समर्थन में व्यापक और निर्णायक प्रमाण सार्वजनिक रूप से स्थापित नहीं हुए हैं। आलोचकों के अनुसार एक सुनियोजित विमर्श के माध्यम से ऐसा वातावरण निर्मित किया जा रहा है जिसमें भारतीय अमेरिकी पेशेवरों को सामूहिक संदेह की दृष्टि से देखा जाए। परिणामस्वरूप उन्हें असामान्य स्तर की निगरानी, संस्थागत जांच और पहचान आधारित प्रोफाइलिंग का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत एक संपूर्ण समुदाय को रक्षात्मक मुद्रा में धकेलने का जोखिम पैदा करती है। शैक्षणिक संस्थानों में कास्ट सेंसिटाइजेशन कार्यशालाओं के आयोजन से लेकर अकादमिक और मीडिया जगत में हिंदू विरोधी भावना के सामान्यीकरण तक अमेरिका एक सुनियोजित एजेंडे के तहत फैलाए जाने वाले जातिगत विमर्श का गढ़ बन चुका है। भारतीय अमेरिकी समुदाय, जो अमेरिकी टेक कार्यबल का बड़ा हिस्सा है, इस मुहिम का प्रमुख टारगेट रहा है। भारत में टेक में जातिगत पक्षपात का नैरेटिव भी कुछ हद तक इसी पैटर्न को दोहराता दिखता है। यहाँ जनरल कैटेगरी या तथाकथित उच्च जातियों को निशाना बनाकर सामाजिक न्याय के नाम पर मेरिटोक्रेसी को तोड़ने का वही विमर्श आयात किया जा रहा है जो आज पश्चिमी समाजों में वोक राजनीति का प्रमुख आधार है। उदाहरण के लिए, गवर्नेंस नाउ में प्रकाशित एक लेख की ये पंक्तियां इस विभाजनकारी प्रवृत्ति को स्पष्ट करती हैं। यह पक्षपात आकस्मिक नहीं है। एलएलएमएस ऑनलाइन टेक्स्ट से सीखते हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा डिजिटल रूप से सशक्त समूहों, मुख्यतः शहरी, पुरुष और उच्च जाति के लोगों से आता है। टेक में जातिगत पक्षपात के नाम पर भारत की उच्च जातियों का यह दानवीकरण अमेरिकी समाज में भारतीय अमेरिकियों के खिलाफ चल रहे नस्लवादी अभियानों से अजीब समानता रखता है, जहां उन्हें हिंदुत्व विचारधारा का एजेंट बताकर उन पर अमेरिकी टेक नौकरियों पर एकाधिकार स्थापित करने का आरोप लगाया जाता है। अमेरिका में जातिगत भेदभाव के व्यापक होने का एक तयशुदा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, जहां हिंदू विरोधी एक्टिविस्ट समूह लोगों को उनके उपनाम के आधार पर प्रोफाइल करते हैं और अमेरिका में दलित उत्पीड़न जैसी साजिश कथाएं फैलाते हैं। भारतीय संदर्भ में एआई पर लगाए जा रहे जातिगत पक्षपात के विचित्र आरोपों से इसकी समानता चौंकाने वाली है। हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह का आवरण बनता जाति विमर्श 2023 और 2024 में गूगल जेमिनाई और चैटजीपीटी जैसे एआई चैटबॉट्स में निहित संभावित एंटी-इंडिक पूर्वाग्रह का मुद्दा प्रमुखता से उठा। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने हिंदू धर्म और संस्कृति से जुड़े सवाल पूछे और चैटबॉट्स के जवाबों को पक्षपाती बताते हुए साझा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जनवरी 2023 में चैटजीपीटी ने भगवान राम और श्री कृष्ण जैसे हिंदू भगवानों पर चुटकुले बनाए, लेकिन जब पैगंबर मोहम्मद या यीशु मसीह पर वैसा ही करने को कहा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया।
इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार, जिसमें हिंदूफोबिया की झलक साफ देखने को मिली, ने एआई एल्गोरिद्म के संभावित अब्राहमिक झुकाव और अंतर्निहित हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह पर व्यापक बहस छेड़ दी। विवाद तब और भी ज्यादा गहरा गया जब जेमिनी एआई ने प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े एक प्रश्न पर पक्षपाती जवाब दिया। एक यूजर ने पूछा, क्या मोदी फांसीवादी हैं? चैटबॉट ने उत्तर हाँ में दिया, जबकि अन्य वैश्विक नेताओं के बारे में इसी तरह के सवालों पर वह सीधा उत्तर देने से बचता दिखा। संभव है कि इस तरह का पूर्वाग्रह अब भी जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म्स में किसी न किसी रूप में मौजूद हो। उदाहरण के लिए, क्या हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर है? जैसे प्रश्न पर जेमिनी और चैटजीपीटी प्रायः वही रटारटाया उत्तर देते हैं, जहां हिंदू धर्म को एक आध्यात्मिक/धार्मिक परंपरा और हिंदुत्व को एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह व्याख्या सूक्ष्म रूप से वामोदारवादी विमर्श से मेल खाती दिखाई देती है। एआई एल्गोरिथम्स में निहित संभावित हिंदू या इंडिक विरोधी पूर्वाग्रह की व्यापकता का विस्तृत विश्लेषण इस लेख की परिधि से बाहर है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि यह एक गंभीर विषय है जिस पर और अधिक गहराई से अध्ययन और संतुलित विमर्श की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में एआई प्लेटफॉर्म्स पर जातिगत पक्षपात के आरोपों की अचानक आई बार एक सुनियोजित रणनीति जैसी प्रतीत होती है, मानो इस पूरी मुहिम का उद्देश्य किसी और संवेदनशील मुद्दे से ध्यान भटकाना हो। यदि जातिगत विमर्श पर केंद्रित जुमलेबाजी का इस्तेमाल हिंदू धर्म को दोषी ठहराने और हिंदुओं को उत्पीड़क के रूप में पेश करने के लिए किया जा सके, तो एआई प्लेटफॉर्म्स में निहित संभावित हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह पर होने वाली कोई भी बहस स्वतः ही संदिग्ध ठहराई जा सकती है। यह भी विचारणीय है कि सामाजिक विज्ञान और मानविकी के दृष्टिकोण से एआई पर होने वाला अकादमिक शोध पश्चिमी समाजों में मौजूद नस्लीय या जेंडर पूर्वाग्रहों पर खुलकर चर्चा करता है, लेकिन हिंदू विरोधी बायस के मुद्दे पर लगभग मौन रहता है। ऐसा क्यों? जब बात भारत की आती है तो अचानक ही सारे समीकरण बदल जाते हैं। भारतीय संदर्भ में हिंदुओं की पहचान जाति की श्रेणी में समेट दी जाती है, और जो लोग पश्चिमी अकादमिक विमर्श के खुद के मानदंडों के अनुसार उत्पीड़ित तथा सबॉल्टर्न की श्रेणियों में आने चाहिए थे, वे अचानक ही उत्पीड़क में परिवर्तित हो जाते हैं। भारत वैश्विक दक्षिण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में मुख्यधारा के एआई विमर्श में मौजूद यूरोकेंद्रिक झुकाव की आलोचना करने के बजाय जाति विमर्श को एल्गोरिदमिक बायस पर जबरन आरोपित कर भारत को ही उत्पीड़क की भूमिका में स्थापित करना एक गंभीर बौद्धिक प्रश्न खड़ा करता है। समापन टिप्पणी फरवरी 2026 में न्यू दिल्ली ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेज़बानी की। इस वैश्विक सम्मेलन में 100 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व रहा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के दिग्गज एक मंच पर जुटे। 500 से अधिक वैश्विक एआई लीडर्स और 20 राष्ट्राध्यक्षों व सरकार प्रमुखों की उपस्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि एआई के भविष्य का एक निर्णायक निर्माता बनना चाहता है। इस शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा विकसित स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म्स की उपलब्धियों को रेखांकित किया गया और देश में बुनियादी यानी फाउंडेशनल एआई के विकास को गति देने की व्यापक दृष्टि प्रस्तुत की गई। लेकिन जैसे जैसे भारत गैर पश्चिमी और वैदिक दृष्टिकोणों से प्रेरित स्वदेशी एआई नैरेटिव गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, एक चिरपरिचित तंत्र इस प्रगति को पटरी से उतारने की कोशिश में जुटा दिखाई देता है, और इस मुहिम में उसका प्रमुख औजार है जाति का आक्रामक नैरेटिव। टेक विशेषकर एआई का क्षेत्र अभी हिंदू विरोधी वोक तंत्र के लिए अपेक्षाकृत नया मोर्चा है, लेकिन रणनीति वही पुरानी है जिसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। जाति विमर्श को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करो, हिंदू समाज और हिंदू धर्म को आदर्श उत्पीड़क के रूप में स्थापित करो, और इस तरह किसी भी वैकल्पिक स्वदेशी या सभ्यतागत विमर्श की विश्वसनीयता को कमजोर कर दो।